हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलएनबी हिंदी स्टेनो चैनल। इस चैनल पर आपको श्रृंखला में मिल रही है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिक्टेशन की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जहां पिछले 10 वर्षों में भारत जीडीपी साइज में छलांग लगाकर दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया, वही इसी काल में सर्वाधिक महंगाई में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहा। देशों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पैमाने पर केवल तुर्की और ब्राज़ील भारत से आगे रहें। अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल के काल में भी यह गणना की जाए तो भारत क्रमशः दूसरे, छठवें और दूसरे स्थान पर मिलेगा। यानी महंगाई का दंश जीडीपी पैमाने के आधार वाले आर्थिक विकास को खारिज करता रहा है। वैसे भी अर्थशास्त्रियों के हिसाब से महंगाई एक अघोषित टैक्स सिस्टम है जिसमें आम जनता पर बगैर टैक्स लगाए कर वसूला जाता है। इसका कुछ हिस्सा उद्यमियों, व्यापारियों को और कुछ सरकार को जाता है। इसके ठीक उलट सऊदी अरब लगातार इन 10 वर्षों के सभी कालखंडों में बेहद कम महंगाई वाला देश बना रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में उपभोक्ता महंगाई दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले सबसे कम बल्कि नकारात्मक रही। यह अकेला देश है जो हर कालखंड में सबसे कम महंगाई के कारण जनता को जबरदस्त राहत देता रहा। ध्यान देना होगा कि परचेसिंग पावर पैरिटी के पैमाने पर चीन की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी 31 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की मात्र 11 ट्रिलियन डॉलर। यानी भारत की उपरोक्त जीडीपी महंगाई के कारण है। हाल के दौर में महंगाई रोकने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के विदेश व्यापार पर कई तरह से प्रतिबंध तो लगाया ताकि ये सस्ते हो सके, लेकिन ताज़ा खबर है कि महंगाई के फिलहाल रुकने के अवसर काफ़ी कम है। जब तक विकास को जीडीपी केंद्रित की जगह रोजगार केंद्रित नहीं बनाया जाएगा, तब तक मानव विकास के सभी प्रयास बेमानी होते रहेंगे। पैरा देश में अलग अलग दौर में अलग अलग वर्ग पर काम हुआ। एक समय श्रमिकों पर काम हुआ। फिर आदिवासियों के उत्थान के प्रति जागरूकता आई। महिला सशक्तिकरण पर भी जमकर शोर होता रहा। अब हमारे देश में एक नया वर्ग उभर रहा है जिस पर मानसिक रूप से
काम करना होगा विराम। यह है बेरोजगार वर्ग विराम। इनके आंकड़े खतरनाक रूप ले रहे हैं विराम। काम की तलाश वाले बढ़ते जा रहे हैं और नौकरियां, काम के अवसर कम होते जा रहे हैं विराम। सरकारों ने काम भी किया विराम, लेकिन हमारे कर्णधारों ने रोजगार के अवसर जुटाने के ऐसे प्रयास भी कर डाले कि एक नई कौम तैयार हो गई निकम्मों की विराम। मैन पावर पर अब AI का आक्रमण होना ही है विराम। ऐसे में भारत में धर्म अध्यात्म का सहारा लिया जाए, वह भी समझदारी के साथ विराम। जैसे एक वक्त आया जब पूरी दुनिया मंदी के दौर में डूबी, पर भारत बच गया विराम। उसके पीछे बड़ा कारण था हमारे परिवार विराम। मंदी के तूफान में देश परिवार की नाव में बैठकर पार लग गया विराम। अब ये सारे बेरोजगार मनोरोग से ग्रसित होने की तैयारी में हैं विराम। आने वाले सालों में सुनाई दे सकता है कि जो बेरोजगार हैं वो मनोरोगी हैं विराम। समय रहते इन युवाओं को अध्यात्म की औषधि से जोड़ा जाए विराम। नौकरी भले ही हत्थे न चढ़े, पर जिंदगी तो हाथ से फिसलने से बच जाएगी विराम। समाप्त।